मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आप चुराए हमें। बेदर्दों की दुनिया में मुश्किल है जी। ये दास्तां है एक बड़ी अनोखी अभिनेत्री की जो विदेश से भारत आई, हीरोइन बनी और फिर बड़े ही त्रासदी भरे अंत से उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। इनका नाम है प्रिया राजवंश। इनका बचपन का नाम था वीरा सुंदर सिंह। प्रिया राजवंश का जन्म साल 1937 को झेलम में एक सिख परिवार में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। इनके पिता सुंदर सिंह अमेरिकी सरकार के लिए असाइनमेंट पर कार्य करते थे, लेकिन उससे पहले वे भारत सरकार के लिए बतौर फॉरेस्ट ऑफिसर भी काम कर चुके थे झेलम इलाके में। भारत के विभाजन के समय इनके परिवार को बहुत गहरा धक्का लगा। उस समय विभाजन का धक्का करोड़ों लोगों को सहना पड़ा था। इसी तरह से जान बचाते हुए इनके माता पिता शिमला पहुंचे। शिमला में ही प्रिया की पढ़ाई लिखाई हुई। मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने स्टेज शो में एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। साल 1956 में इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली और इसके बाद इन्हें रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट लंदन भेजा गया, जहां पर इन्होंने विधिवत अभिनय और रंगमंच का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद इन्होंने लंदन में ही मॉडलिंग शुरू कर दी। वहां पर हिंदुस्तानी फिल्म निर्माता रणवीर सिंह की नज़र प्रिया राजवंश पर पड़ी और उन्होंने फौरन इन्हें अपनी अंग्रेजी फिल्म द लॉन्ग डुअल के लिए साइन कर लिया। अभिनेता देवानंद के बड़े भाई चेतन आनंद, जो कि उस जमाने में बड़े मशहूर फिल्म मेकर रहे, वो अपनी फिल्म के लिए नई हीरोइन की तलाश कर रहे थे। रणवीर सिंह ने चेतन आनंद को बताया कि एक लड़की है जो लंदन में रहती है, वो भारतीय मूल की हैं और वो हिंदी फिल्मों में काम करना चाहती हैं। चेतन आनंद को प्रिया की तस्वीर दिखाई गई। चेतन को प्रिया की तस्वीर पसंद आ गई। प्रिया राजवंश, जो उस वक्त सिर्फ वीरा सुंदर सिंह थी, वो लंदन से भारत आई और चेतन आनंद ने उन्हें अपनी पहली फिल्म हकीकत के लिए कास्ट कर लिया। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तो चेतन आनंद ने उनका नाम बदलकर प्रिया राजवंश रख दिया। इसके बाद प्रिया राजवंश ने ही रांझा, ओ सोहने जोगिया, हिंदुस्तान की कसम, है तेरे साथ मेरी वफा, हंसते जख्म, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, और कुदरत जैसी सुपरहिट लगभग 9 फिल्मों में ही अभिनय किया। चेतन आनंद की तकरीबन सभी फिल्मों में ही हीरोइन प्रिया राजवंश ही रही। चेतन आनंद और प्रिया का रिश्ता हमेशा नाजुक ही रहा। चेतन आनंद प्रिया की वजह से अपनी पत्नी उमा से भी अलग हो गए और प्रिया के साथ ही रहने लगे। साथ साथ रहते हुए भी चेतन आनंद ने कभी प्रिया से शादी नहीं की, क्योंकि चेतन आनंद प्रिया से उम्र में 20 साल बड़े थे। दो दिल टूटे, दो दिल। लेकिन प्रिया ने उनकी अंतिम समय तक एक पति की तरह ही सेवा की। ओए ओए, ओ सोहने जोगिया। साल 1997 में चेतन आनंद का निधन हो जाने के बाद प्रिया पूरी तरह से टूट गई। एक ऐसी अभिनेत्री जिसका चेहरा परियों की तरह खिलखिलाता था। नई अदा से हम इतराए, पाए खुशी लुटाए हमें, जिसकी एक मुस्कुराहट के लिए लोग दीवाने थे। ओ भोले साथिया, देखे जो शोखी तेरे। वो अदाकारा अब अकेली टूटकर बिखर गई। इसके बाद 27 मार्च सन 2000 को वो खबर आई जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। उनके जूहू स्थित बंगले में उनकी डेड बॉडी मिली। चेतन आनंद के 2 बेटों चेतन आनंद और विवेक आनंद ने बंगलों के 2 नौकरों के साथ मिलकर प्रिया का कत्ल कर दिया था। इन चारों को उम्र कैद की सजा हुई। वजह प्रॉपर्टी रही या कुछ और। चेतन आनंद के बाद प्रिया राजवंश का दर्द भरा अंत हुआ और एक खूबसूरत अभिनेत्री अधूरी जिंदगी छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गई। जिंदा रहेगा प्यार मेरा। दोस्तों, आपको प्रिया राजवंश की कौन सी फिल्म या किरदार सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ओ भोले साथिया,
ऐसी ही फिल्मी दुनिया से जुड़ी खबरों के बारे में जानने के लिए कृपया हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।